हरे कृष्णा। हरे तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, इस्कॉन, सूरत, वराछा, श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में संडे फीस्ट की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। बहुत ही भाग्यवान जीव भगवान की इस कथा में आकर बैठ सकते हैं। सबसे पहले तो वो जीव भाग्यवान है जो यहाँ इस मंदिर की चौखट तक पहुंचते हैं, और मंदिर में आने के बाद उससे ज्यादा भाग्यशाली जीव वो भगवान कृष्ण की इस कथा में आकर के बैठते हैं। क्योंकि कई लोग मंदिर में आकर के भी भगवान की कथा में बैठ नहीं पाते, और इसलिए भगवान से जो उनका प्रेम और संबंध होना चाहिए वो नहीं होता। मंदिर में आकर के भी कथा में न बैठ करके इधर उधर की चर्चा करते हैं, इधर उधर की निंदा करते हैं, तो कैसे भगवान से प्रेम होगा। और कथा में आकर के भी बैठना और बैठ करके प्रेम और ध्यान से श्रवण करना, ये भी एक उच्च भक्ति है। क्योंकि जो कथा सुनते हैं, वास्तव में कथा सुनने वाले जो श्रवण करते हैं, जो श्रोता होते हैं, वो भी 4 प्रकार के श्रोता होते हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। 4 प्रकार के श्रोता कौन से होते हैं? एक होता है शुक यानी तोता, दूसरा हंस, और तीसरा मीन, चौथा चातक पक्षी। 4 प्रकार के श्रोता इस प्रकार होते हैं। एक तो जो शुक यानी तोता, एक प्रकार के श्रोता ऐसे होते हैं जैसे उसको बोला जाता है वैसे बोलते हैं। हम तोते को जैसा बोलते हैं, शुक को वैसा बोलता है। ये पहले प्रकार के श्रोता होते हैं। और दूसरे प्रकार के श्रोता होते हैं, वो होते हैं हंस। हंस दूध और पानी को अलग अलग करता है। क्योंकि कहीं भी जाकर के बैठ जाना और कथा सुनना, क्योंकि संप्रदाय विहीन, अगर हम वास्तव में 4 संप्रदाय के अंतर्गत अगर हम कथा नहीं सुनते हैं और कहीं भी जाकर के किसी भी संप्रदाय में बैठ गए बाहर के और कथा सुनते हैं, तो शायद हमारी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। तो हंस प्रकार के जो श्रोता होते हैं, जो समझदार बुद्धिमान होते हैं, वो जैसे हंस होता है दूध और पानी को अलग अलग करता है, वैसे हंस प्रकार के जो श्रोता होते हैं बैठते हैं, सुनते हैं, पर वो दूध और पानी की तरह अपने जीवन में क्या उतारना है उसको अलग कर देते हैं। ये दूसरे प्रकार के श्रोता होते हैं। और तीसरे प्रकार के होते हैं मीन यानी मछली। और मछली का स्वभाव है वो जल के बिना नहीं रह सकती। तीसरे प्रकार के श्रोता जो हैं वो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की कथा के बिना नहीं रह सकते। इधर उधर की गांव की कथा उनको अच्छी नहीं लगती। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे कृष्ण की कथा के बिना वो नहीं रह सकते। और चौथे प्रकार के श्रोता हैं वो चातक पक्षी की तरह होते हैं। चातक जो
बारिश की एक ऐसी ऋतु आती है, उसी का जल, कौन सा नक्षत्र? स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र का जल जो गिरता है जब, उसी को ही मुंह में डालता है। नहीं तो पूरा साल अगर उसे प्यासा रहना पड़े ना, तो वो प्यासा ही रहेगा। ऐसे जो कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं, जो उच्च लेवल के हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की कथा को ही ग्रहण करते हैं। उस चातक पक्षी की तरह अन्य कोई भी ग्राम्य वार्ता या कथा नहीं। ऐसे 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। इसको समझाने के लिए कभी कभी हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, हमें श्रोता कौन सा बनना है, हमें जीवन में कथा को कैसे उतारना है। एक शिष्य ने पूछा कि हमें कैसे सुनना चाहिए, किस प्रकार का श्रवण हमारा होना चाहिए। तो गुरुदेव ने शिष्य को बताया 3 गुड़िया ली, और 3 गुड़िया बताया कि एक गुड़िया है 50 रुपए की, दूसरी गुड़िया है 500 रुपए की, तीसरी गुड़िया है 1000 रुपए की। तो शिष्य ने पूछा ऐसे कैसे, तीनों एक समान लग रही हैं। तब गुरु ने बताया, एक तार लिया और डाल करके दिखाया, एक कान में से डाला और दूसरे में से निकाला, और बताया ये 50 रुपए वाली, और दूसरी एक तार डाला, कान में से डाला, मुख में से निकाला, बोला ये 500 वाली है, और तीसरी तार डाला अंदर सीधा हृदय में, ये 1000 रुपए वाली। क्योंकि एक प्रकार के श्रोता जो होते हैं वो इस कान से सुनते हैं और यहां से निकाल दिया कथा को, और दूसरे होते हैं यहां से सुनते हैं और बाहर निकाल दिया, बोल देते हैं, फिर भूल जाते हैं। और तीसरे प्रकार के श्रोता जो होते हैं वो यहां से सुनते हैं और हृदय में उतारते हैं। हृदय में कथा कैसे उतरती है? वास्तव में हमारा जो हृदय है ना, भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है वो सामान्य नहीं है। इसको हृदय में आसानी से उतारना सरल नहीं है। पर कथा कैसे उतरती है? भगवान श्री कृष्ण की कथा जो है वो शेरनी का दूध होता है ना, शेरनी के दूध की तरह है। और शेरनी का दूध अगर आप मिट्टी के बर्तन में ले जाओगे तो बर्तन तुरंत फट जाएगा, बॉम्ब की तरह। यानी शेरनी का दूध उस मटके में नहीं रखा जा सकता, उसमें होल हो जाते हैं, फट जाता है। इसी प्रकार हमारा जो हृदय है वो भी एक मटके के पात्र जैसा है, और इसमें छेद हैं, होल हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य, ये सब अंदर हॉल हैं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है वो शेरनी के दूध जैसी है, और हम हृदय में डालते हैं तो नीचे से लीकेज हो जाती है, बह जाती है। परंतु वही शेरनी का दूध अगर सोने के पात्र में रखा जाता है या चांदी के पात्र में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रहता है उसमें। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा शेरनी के दूध की तरह है, और हमारे हृदय को, हमारे पात्र को हमें सोने जैसा बनाना है। तो सोने जैसा कैसे बनेगा पात्र हमारा, सोने जैसा कैसे बनेगा, ये हॉल कैसे बंद होंगे? तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण की कथा और भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जब हम शुरू करेंगे तो हमारा ये जो पात्र है, ये मिट्टी का पात्र, ये 7 हॉल वाला पात्र, ये सोने का बन जाएगा।
और जैसे ही पात्र सोने का बनेगा तो हम भी कथा को अच्छी तरह से धारण कर सकेंगे। हम मंदिर में जब भक्त आते हैं तो उनको समझाते हैं, नए नए लोग आते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप भक्ति में जुड़िए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान की कथा सुनिए। परंतु भक्ति जो है पहले पहले जहर के समान लगती है, क्योंकि उनका मन इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। ये भक्ति जो है पहले जहर के समान लगती है, परंतु इसका परिणाम क्या है, अंत क्या है, वो अमृत के समान है। और इंद्रिय तृप्ति क्या है, भोग इंद्रिय तृप्ति जो है वो पहले अमृत के समान लगती है, मीठी लगती है। हम ये करें वो करें, ये खाएं वो खाएं, आनंद करें, भोग करें, ये इंद्रिय तृप्ति पहले अमृत के समान लगती है और इसका परिणाम जो होता है वो जहर के समान होता है। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास, सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। खारे पानी से बुझे कब अमृत की प्यास, बजले हरि हरि, बजले हरि हरि। जब हरि का नाम बजलेंगे ना तो हमारी ये प्यास है ना वो बुझ सकती है। ये इंद्रिय तृप्ति खारे प्यास से, पानी से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती। इसलिए मंदिर में आकर के, भक्तों के संग में आकर के भगवान से, भगवान की कथा को हमें भक्तों से सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। भागवत में उदाहरण है, भगवान की 16,108 रानियां थी, जिसमें सबसे पहला रुक्मणी विवाह जब हुआ तो रुक्मणी का भगवान कृष्ण के साथ प्रेम कैसे हुआ, जब रुक्मणी ने सुना, श्रवण किया। ये रुक्मणी सबसे पहले अपने फर्स्ट लव लेटर में भगवान श्री कृष्ण को लिख रही है कि आपसे मैं विवाह करना चाहती हूं। भगवान ने मानो पूछा, तूने तो देखा नहीं मुझे, परंतु रुक्मणी ने कहा मैंने सुना है, श्रवण किया है। नारद आदि ऋषि मुनि हमारी सभा में आते हैं और कथा गाते हैं तो मैंने आपके गुणों को सुना है। ये जो मुख्य 8 पटरानियां थी उसमें एक लक्ष्मणा भी थी, जिसके साथ भगवान ने विवाह किया था, अर्जुन की तरह मत्स्य भेदन किया था। ये लक्ष्मणा जो लक्ष्मी है, दक्षिणा के रूप में यज्ञ भगवान की पत्नी थी, ये लक्ष्मणा से जब विवाह हुआ था तो उसने भी, जब द्रौपदी ने पूछा कि तुम्हारा विवाह कैसे हुआ कृष्ण से, तो उसने कहा क्योंकि मैंने नारद आदि ऋषि मुनियों से भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुना था, इसलिए मेरा भगवान से संबंध जुड़ गया, प्रेम हो गया। जब तक जीव भगवान से अपना संबंध नहीं जोड़ता तब तक वो दुखी रहता है। पूतना आप जानते हैं रत्नमाला थी। जब भगवान वामन देव बलि राजा की सभा में पहुंचे थे और रत्नमाला ने ये इच्छा की थी कि सुंदर बालक, जब भगवान वामन को देखा कि ऐसा सुंदर बालक, मैं अपना स्तनपान उसे कराऊं, ऐसी इच्छा थी। भगवान ने मन ही मन उसकी बात को सुन लिया और कहा तथास्तु। और जब बलि राजा का सब कुछ छीन लिया तो पूतना ने, जो रत्नमाला थी, उसने कहा ऐसे ऐसे बालक को मैं अपना बच्चा कह रही थी, मैं ऐसे जहर दे दूं। संबंध जोड़ रही थी, भगवान ने उसके मन की बात सुन ली, कहा तथास्तु। और वो पूतना जब गोकुल में आई भगवान को मारने के लिए, जहर देने के लिए, जहर देने के भाव से भगवान से संबंध जोड़ने आई, मैं स्तनपान कराऊंगी। भगवान ने सोचा मेरे पास आई है ना, मुझे कुछ देने आई है ना, मां के रूप में आई है ना। भगवान ने उसे स्वीकार किया।
उस जहर को चूस लिया, उस जहर को अमृत बना लिया। कहने का तात्पर्य यह है, इस संसार में सबसे खतरनाक भयानक वस्तु है जहर। और जहर पानी में मिला दो तो पानी जहरीला, दूध में मिला दो दूध जहरीला, जूस में मिला दो जहर, खाने में मिला दो खाना जहर बन जाएगा। हर चीज में, यह संसार की भौतिक वस्तु है, हर चीज में वो जहर मिला दो तो वस्तु जहरीली बन जाती है। परंतु ऐसा जहर भी अगर कृष्ण के संपर्क में आ जाता है तो वो अमृत बन जाता है। पूतना का वो जहर अमृत बन गया क्योंकि उसको मां की गति मिल गई, संबंध जोड़ा। शिवजी ने समुद्र मंथन के समय विष निकला था जहर, और भगवान को ऑफर करके पी लिया, अमृत बन गया। प्रहलाद महाराज को जहर दिया गया, भगवान को ऑफर किया, अमृत बन गया। मीराबाई को जहर दिया गया, अमृत बन गया। जहर भी अगर कृष्ण से संबंध जुड़ता है तो वो अमृत बन जाता है। तो हम कृष्ण से संबंध जोड़ेंगे तो क्यों ना हम शुद्ध होंगे? हम शुद्ध क्यों नहीं होंगे? अगर जहर भी अमृत बन जाता है तो शुद्ध होने की कलयुग में सरल प्रोसेस है भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम की ही थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें, समझ लें, तो महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे और एक बार वन में निकले शिकार करने के लिए। महाराज दशरथ शब्दभेदी बाण जानते थे। शब्दभेदी बाण यानी सुनकर के चलाना, अभी देखा नहीं है किसी को। जब जंगल में वन में शिकार करने के लिए निकले तो उन्होंने ऐसा सोचा कि पानी के तालाब पर एक हिरन पानी पी रहा है, और शब्द सुनकर के उन्होंने बाण चलाया। परिणाम क्या हुआ? श्रवण कुमार वहां अपने अंधे मां बाप के लिए पानी भरने आए थे और उनको वो बाण लग गया। जब दशरथ महाराज को पता चला, दौड़ते आए और उनसे पूछा, तो श्रवण कुमार ने कहा, कोई बात नहीं है, पर मेरे अंधे माता पिता मेरी राह देख रहे हैं और उन्हें बहुत प्यास लगी है, आप उन्हें पानी पहुंचाइए। और दशरथ महाराज पानी लेकर के उस अंधे मां बाप के पास पहुंचे और पूरा वृत्तांत सुनाया। अंधे मां बाप, एक ही सहारा श्रवण था, और अपने पुत्र के विरह में दशरथ महाराज को शाप देकर के मर गए। जिस प्रकार हम अपने पुत्र के विरह में मर रहे हैं ना, वैसे तुम भी मरोगे। दशरथ महाराज तो वहां से चले गए पर बहुत दुखी थे। एक बाण ने एक हत्या नहीं की है, 3 हत्याएं कर दी। ये दशरथ महाराज सोच रहे थे कि इसका पाप मुझे जरूर लगेगा, इसका परिणाम मुझे जरूर भुगतना पड़ेगा। देखिए, महात्मा होते हैं ना, वो प्रायश्चित करते हैं, सोचते हैं। और दशरथ महाराज ने बोला, अभी मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। कहां जाऊंगा? गुरु के पास, वशिष्ठ मुनि के पास जाऊंगा, और जब तक मैं इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेता तब तक मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। देखिए, हमसे भी अगर कोई गलती, अपराध, पाप होता है तो हमें यह सोचना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, और किसके पास जाकर पूछना चाहिए यह भी सोचना चाहिए। तो वशिष्ठ महाराज की कुटिया पर पहुंचे महाराज दशरथ। वशिष्ठ मुनि उस कुटिया पर नहीं थे उस समय, उनके पुत्र थे वामदेव, और वामदेव को पूरा वृतांत सुनाया दशरथ महाराज। वामदेव ने कहा, आप कोई चिंता मत कीजिए,
आपका अभी प्रायश्चित करा देता हूं। उनको वहां पर नदी में स्नान करवाया, उनको तिलक कंठी आदि पहनाया और बिठाया, और एक अंजलि में पानी लेकर के उनको बुलवाया। 3 बार उनको बोला, 3 बार आपको राम का नाम लेना है, और ऐसे बुलवाया, राम। आप भी बोलिए, राम 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 राम। और फिर दशरथ महाराज को कहा, आपके सारे पाप अब नष्ट हो चुके हैं, आप अब अयोध्या जा सकते हैं, आपका सारा प्रायश्चित हो चुका है। दशरथ महाराज वहां से निकल गए। उसी समय वशिष्ठ मुनि अपनी कुटिया पर पहुंचे, और उनके पुत्र वामदेव ने अपने पिता वशिष्ठ मुनि को बताया कि इस प्रकार दशरथ महाराज आए थे, और मैंने 3 बार राम का नाम देकर के उनको प्रायश्चित करा दिया। वशिष्ठ मुनि क्रोधित हो गए। वामदेव, तुम नहीं जानते हो राम के नाम की महिमा? तुमने 3 बार राम का नाम दिलाया, तुमने भगवान राम के नाम की महिमा को कम कर दिया, जबकि 1 बार राम बोलने से व्यक्ति के उतने पाप नष्ट हो जाते हैं जितने वो कर ही नहीं सकता, और तुमने 3 बार। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम चंडाल बन जाओ। तुरंत वामदेव वशिष्ठ के चरणों में गिर गए। पिताजी क्षमा कीजिए, मैं नहीं जानता था। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि अब तो तुम्हें चंडाल बनना ही पड़ेगा, परंतु क्योंकि राम लीला चल रही है, तुम्हारा भगवान उद्धार करेंगे। पर यह बात सुन लो कि जो व्यक्ति राम बोलता है, जिस व्यक्ति के मुख से एक बार राम निकल गया, तो जब रा बोलता है तो जो हृदय में पाप होते हैं वो सारे आउटगोइंग हो जाते हैं। जब होंठ खुलते हैं, रा ऐसे बोलता है, तो पाप सब आउटगोइंग, और म जब बोलता है तो मुंह बंद, नॉट इनकमिंग। इनकमिंग नहीं होता फिर। इसलिए तुम राम के नाम की महिमा को नहीं जाने हो। फिर वो गुहार था, वो चंडाल बना, भगवान ने उसका उद्धार किया, परंतु राम के नाम की महिमा क्या सुने हम, कितनी महिमा है। एक बार नारद मुनि बैंकुट में पहुंचे, और बैंकुट में जाकर के भगवान से कहा, प्रभु प्रभु मैं आपके नाम की महिमा को जानना चाहता हूं, आपके नाम में कितनी शक्ति है ये जानना है मुझे। भगवान मुस्कुराए और कहा, नारद एक काम करो, तुम धरती पर मृत्युलोक में जाओ, और वहां पर एक कीड़े के कान में तुम नाम बोल दो। नारद मुनि धरती पर पहुंचे और एक कीड़ा देखा, उस कीड़े को कहा हरे कृष्ण, कीड़ा मर गया। नारद मुनि वापस पहुंचे भगवान के धाम। प्रभु वो तो गया, उसको नाम बोला, वो तो गया। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो नारद, तुम जाओ, वहां एक तितली है, तितली को बोल दो। नारद मुनि फिर से पहुंचे और उस तितली को जाकर के कहा हरे कृष्णा, तितली गई। फिर से नारद मुनि भगवान के पास आए, प्रभु ये भी। अच्छा, अब तुम जाओ, वहां पर हिरण का बच्चा है, उसको बोलना। वापस गए और हिरण का बच्चा था, उसको जाकर के बोला हरे कृष्ण, उसका भी दहन हो गया, हरि बोल हो गया। और फिर से नारद आए भगवान के पास। भगवान ने कहा
अब तुम वहां जाओ, एक गाय का बछड़ा है, उसको बोलना, छोटा बच्चा है। और नारद मुनि गए, उस बछड़े को बोला हरे कृष्ण, वो बछड़ा भी हरि बोल हो गया। नारद मुनि आए और बहुत क्रोध में थे, बैंकुट में आकर के, क्या हुआ नारद? वो भी गया, बछड़ा भी गया, नहीं सुननी है मुझे आपके नाम की महिमा। लोग मुझे कहेंगे ये तो मर्डर करने आता है, पृथ्वी पर सबको मारने आता है। भगवान मुस्कुराए, ठीक है, अब पशुओं कीड़ों पर तुम ये नाम की आजमाइश मत करो। तुम जाओ वहां पर, काशी के राजा के वहां एक पुत्र की बहुत समय के बाद एक संतान हुई, और वहां जाकर उनसे कहो। नारद मुनि काशी के राजा थे उस समय धरती पर, और बहुत लंबे समय के बाद उसे एक संतान, पुत्र की संतान हुई। अब नारद मुनि वहां पहुंचे, सोचा अगर इसको बोल दिया और इसका हरिबोल हो गया तो ये मर्डर में यहां तो फांसी ही लग जाएगी। और वहां पहुंचे तो राजा ने वेलकम किया, अरे नारद मुनि आए हैं, आइए हमारे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। अब सोचा अब बोलूं कि नहीं बोलूं, अब मेरा आशीर्वाद अगर इसके लिए शाप बन गया तो। इतना मासूम छोटा बच्चा है, फिर भी क्योंकि भगवान का आदेश था, पर सोच रहे थे जाऊं, फिर बोला हरे कृष्ण, तो बच्चा तुरंत मुस्कुराया, और मुस्कुराते हुए नारद मुनि को बोला, नारद मुनि आपकी कृपा से आज मैं मनुष्य बन गया। आप नहीं जानते हो मैं कौन हूं, मैं वही कीड़ा हूं जिसको आपने हरे कृष्ण बोला था, मैं वही तितली हूं, मैं वही हिरण का बच्चा हूं, और मैं वही गाय का बछड़ा हूं, आज मनुष्य बन गया। ये राम के नाम की महिमा, ये हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा ही तो है, ये भगवान के नाम की महिमा ही मुझे यहां तक पहुंचा दी। इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा से आज इस्कॉन वाले, इस्कॉन की कृपा से आज भक्त रोज बाहर हरिनाम संकीर्तन करने निकलते हैं, और उन बद्धजियों का उद्धार करते हैं जो कभी मंदिर नहीं आते, जो रास्ते पर ऐसे कीड़े मकोड़े जीव मच्छर आदि वृक्ष योनियों में फंसे हुए हैं, अनजाने में भी वो कृष्ण का नाम सुन ले तो उनका अगला जीवन मनुष्य का हो। वो लुटाते हैं भगवान के नाम को। हमारे भक्त रोज इस्कॉन से जाते हैं, लूट लो जिसका दिल चाहो मैं, हो लूट लो जिसका दिल चाहो मैं, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, हो लूट लो जिसका दिल चाहो मैं। प्रभुपाद जी की कृपा है,